हारिस रऊफ इस खिलाड़ी के लेखों में अलग कहानी लिखी है। एमसीजी के मैदान पर उस क्रूशल मौके पर विराट कोहली से वो दो छक्के खाना, उसके बाद जहां जाते थे कोहली 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 के नाम से ट्रोल किया जाता था। और कई लोग अभी भी बात करते हैं कि बड़े मोमेंट्स जो होते हैं, बड़े जो मैचेस होते हैं, जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां पर हारिस रऊफ चौक कर जाते हैं। बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यार बंदे में टैलेंट नहीं है, या इसका यह भी मतलब नहीं है कि बड़े मैचेस में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। आप एशिया कप में भारत के खिलाफ उस मुकाबले में देखे क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी, या फिर उसी मैच को देख लीजिए जो एमसीजी के मैदान पर, जिसकी बारहा चर्चा की गई कि विराट कोहली के वो दो छक्के, उस मैदान पर भी सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल बांध कर रखा था। और भारत के खिलाफ उसी ओवर में भी पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए थे। और पूरे एशिया कप में देखें अच्छी गेंदबाजी की इस सीजन, लेकिन फिर फाइनल में आकर यार भारत के खिलाफ वो बुरी कारकर्दगी, सम क्रूशल मोमेंट्स पर परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जब पाकिस्तान टीम में बायलैटरल सीरीज में खेलते हैं वहां पर अच्छा खेलते हैं। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इस पूरी गुत्थी को आज सुलझाएंगे क्योंकि बंदे में बहुत दम है, बहुत टैलेंट है। अपने खबरी की आपको बात बताता हूं कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान भारत से हारा तो मेरा दोस्त, मेरा खबरी मुझे बताता है कि मैं हारिस रऊफ से मिलने गया, मैं दुबई में उनके कमरे में गया तो उनके पांव से खून निकल रहा था। आई मीन जान लगा देता है लड़का यार, लड़ता है, झगड़ता है, टीम के लिए अपना सब कुछ दे देता है। फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि नतीजा आपके हक में नहीं आता, रिजल्ट आपके हक में नहीं आता, पर उसका यह मतलब थोड़ी नहीं है, थोड़ी तो नहीं है ना, मतलब उसका यह मतलब तो किसी सूरत में आप नहीं निकाल सकते कि बंदे में स्किल नहीं है, या बंदे में टैलेंट नहीं है, या बंदे में हुनर नहीं है, या बंदे में काबिलियत नहीं है वो डिलीवर करने की। और खास तौर पर मैं कहता हूं कि जहां पर थोड़ी सी भी ड्राई कंडीशंस हो, जहां पर थोड़ा सा भी गेंद थोड़ा सा सूखा रहता हो, वहां पर इस बंदे का कद बढ़ जाता है। हारिस द क्लच रऊफ, हारिस द ग्रेट रऊफ, लेकिन वो लक के मामले में वो किस्मत साथ नहीं रहती। एक वक्त था ऐसा ही कुछ विराट कोहली के साथ होता था, रन्स नहीं बनाते, रन्स बहुत बनाते थे, 300 400 रन 2012 14 16 टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप पर ट्रॉफी नहीं जीत पाते थे। हारिस रऊफ के साथ मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली कंपैरिजन पसंद नहीं है, पर कुछ इस तरह की चीजें चलती रही हैं। अब परफॉर्म करते हैं, विकेट्स लेते हैं, पर एन मौके पर कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ यार कि वो जिससे ना मैच आपके हाथ से दूर चला जाता है। चाहे एशिया कप में वो देखें तिलक वर्मा के खिलाफ, आप 19वें ओवर को देखें, 5 बंदा यार करता है, छठी गेंद फुल टॉस चली जाती है, छक्का लग जाता है, तमाम किए धरे पर पानी फिर जाता है। और फिर उसके अलावा विराट कोहली के खिलाफ 2 छक्के, उनकी चर्चा कर चुका हूं। उससे कबल 2023 एशिया कप में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके लगाए थे, और यूएसए के खिलाफ 2024 के उस टी20 वर्ल्ड कप में 15 रन डिफेंड नहीं कर पाए थे। अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद जहां पर लॉन्ग ऑफ जो था, सामने वाला जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर था वो सर्कल के अंदर था, आगे गेंद पटक दी, वहां पर चौका लग जाता है। यार हारिस रऊफ, इस खिलाड़ी की जो रेखा है, या इस खिलाड़ी के जो लेख हैं, जो किस्मत है, उसमें चीजें अभी ऊपर नीचे जा रही हैं, पर बंदा मेहनत कर रहा है, बंदा बहुत प्यारा है। मैं पर्सनली उनको जानता हूं, बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत स्ट्रगल करके आए, लेकिन जब डिलीवर किया वो लाजवाब करते हैं। और सच कहूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पुराने गेंद के साथ दुनिया में 3-4 गेंदबाजों का की अगर वो लिस्ट बनाई जाए, वो फहरिस्त बनाई जाए, तो हारिस रऊफ का नाम उनमें शायद सबसे ऊपर आता है। क्योंकि जोफ्रा आर्चर, नोरकिया, उसके अलावा पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह और हारिस रऊफ, मतलब चांदी तो गेंदबाज है जो पुराने गेंद के साथ अच्छा करते हैं। वसीम जूनियर भी करते हैं, बट वसीम जूनियर इज नॉट इन दैट लिस्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो। हारिस रऊफ, उनके बारे में शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि सब बात कर रहे हैं, उनके कहने का यह मकसद था, मैं उसको एलिबरेट कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, आप भी बताइएगा यही था या नहीं। उन्होंने कहा कि बात कर रहे हैं लोग हुसैन तलत की और सलमान अली आगा की, ठीक है उन्होंने बहुत अच्छा खेला, हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, उन्होंने अच्छा किया तो हम 300 तक पहुंचे, जो कि अच्छा टोटल था। लेकिन उससे भी ज्यादा क्रेडिट जाता है हारिस रऊफ को, क्योंकि हारिस रऊफ ने उस पिच पर, जहां पर गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं था, खुद से पेस जनरेट की, खुद वो अपनी स्किल, वो कला दिखाई कि यार कितना टैलेंट है इस बंदे में, या ये बंदा क्या कर सकता है, किस चीज के केपेबल है, वो करके दिखाई उस पिच पर जहां कुछ भी नहीं था गेंदबाजों के लिए। उस पिच पर पेस जनरेट की, विकेट्स लेकर दी पाकिस्तान को, 1-2 नहीं 4-4 विकेट्स लेकर दी। और शाहीन शाह अफरीदी से फिर अरूज मुमताज पूछती हैं कि हारिस रऊफ ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको देखकर अच्छा लगा, इब्रार अहमद जो है वो ठीक नहीं है, नहीं तो शायद हारिस ना खेलते, उनको टोक कर कहा, इस तरह का कुछ सवाल था, उनको टोक कर कहा शाहीन शाह अफरीदी ने कि आई मीन व्हाट, हारिस रऊफ तो हमारा टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान के लिए, पिछले 2 साल में व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, हमेशा विकेट्स लेता है, जेन्युइन विकेट टेकर है, वो तो एक ऑटोमेटिक चॉइस है। आई थिंक पाकिस्तान शुड बैक हारिस रऊफ। आई नो इट्स एन इमोशनल वीडियो, क्योंकि अगले 2-3 आने वाले मैचेस में क्योंकि रिजल्ट शायद अच्छे ना गए, क्योंकि कंडीशंस अच्छी नहीं है, मतलब अगले जो फ्यूचर में मैच आएंगे, क्योंकि प्लासिड पिचेस पर मैचेस होंगे, पाटे विकेटों पर मैच होंगे, शायद वहां पर भी हारिस रऊफ के हक में चीजें ना जाएं। बट वो कहते हैं कि जो स्किल होता है, वो हुनर होता है, वो क्या कहते हैं, हीरे की जो पहचान होती है ना, वो जोहरी को होती है। इस खिलाड़ी को अगर पाकिस्तान यूटिलाइज करता है अगले 4 से 5 साल वाइजली अच्छे तरीके
तरीके से, समझदारी के साथ। तो इस बंदे में बहुत हुनर है, ये कुंदन है, इसको कूट कर सोना बनाना पड़ेगा। आप पुराने गेंद के साथ देखिए, वो लाजवाब गेंदबाजी, आई मीन रिवर्स कौन करता है यार, जहां पर ड्यू हो वहां पर भी रिवर्स, मतलब गेंद थोड़ी सी गीली हो जाए तो बड़े बड़ों का जो है ना वो क्या कहते हैं, बड़े बड़ों की वो, यार एक लफ्ज मेरे माइंड में आ रहा है लेकिन वो मैं कहना नहीं चाह रहा, बड़े बड़ों के जो है वो होश ठिकाने लग जाते हैं कि गेंद गीला हो गया कैसे रिवर्स करें, ये बंदा करता है। और फिर आज के दिन सबसे बड़ी बात, सबसे ऊपर जिसको मैं रखूंगा, नए गेंद के साथ भी अच्छी गेंदबाजी की यार। वेल डन हारिस रऊफ, आई रियली होप कि वो जो टैग है चोक करने का वो आप तोड़ेंगे और पाकिस्तान के लिए बड़े मूवमेंट्स पर भी परफॉर्म करेंगे। हारिस रऊफ द अनटोल्ड स्टोरी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप भाई को कहां से देख रहे हैं।